आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट मुर्दाबाद, आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट मुर्दाबाद, आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट हाय हाय हाय, आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट हाय हाय। तानाशाही नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। काफी परेशान है। अभी सुबह सुबह मौका मेरे पास फोन गया कि भैया आ जाओ, कोई दिक्कत है, और लगातार आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट दिक्कत कर रहा है, ऐसा इनका बोलना है। तो क्या कुछ समस्या है भाई साहब आप लोगों को, क्यों आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट परेशान कर रहा है? उसकी तो अथॉरिटी भी नहीं होती है। सर वो पूरी सोसाइटी को परेशान कर रहे हैं और कुछ लोगों को तो टारगेट बना रखा है। आप अपना हिस्सा कुछ टारगेट में सबसे पहला नाम मेरा उन्होंने ले रखा है और मेरे को ऐसा टारगेट कर रखा है कि उन्होंने तो हमें पूरे परिवार को जान से मारने तक की सोच रखी थी, क्योंकि मेरे घर की पूरी लाइट काट रखी थी उन्होंने। और 33 घंटे इस गर्मी के माहौल में बिना लाइट पंखे के हम लोग रहे 33 घंटे पूरे। उसके बाद प्रशासन के पास हम गए, प्रशासन से भी हम बार बार रिक्वेस्ट करते रहे, उनके भी कहने के बाद भी उन्होंने लाइट नहीं दी। फिर हम अगले दिन एक दिन पूरा दिन हम बिना लाइट के रहे। उसके अगले दिन फिर हम राव नरवीर जी के पास गए और उसके बाद उसी बीच में ऐसी घटना हुई कि पिताजी हमारे लाइट ना होने के नाते बाथरूम में गिर गए और उनको चक्कर से आ रहे थे, बेचैनी हो रही थी गर्मी से, और वो बाथरूम में गिर गए। बाथरूम में गिरने के बाद हम लेके गए उनको, एम्बुलेंस बुलाए, क्योंकि उनका ऑपरेशन भी हुआ था पहले यहाँ पे, तो वहाँ पे भी चोट लग जाने के नाते उनको दिक्कत हुई। और फिर हम वहाँ लेके गए तो काफी सीरियस कंडीशन था, तो उन्होंने आईसीयू में एडमिट किया उनको। तो आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट की आपसे दुश्मनी क्या? सर एक्चुअली क्या है कि हम आवाज उठाते रहे शुरू से। अच्छा, जब से वो बने हैं वो बिल्डर के आदमी हैं। अच्छा, बिल्डर का आदमी? बिल्कुल, बिल्डर का ही उनका सारा, आज से नहीं बहुत पहले से उनके ऊपर हाथ था और आज भी है। बिल्डर ने ही उनको बनाया है और वो बिल्डर के थ्रू ही बन के आए हैं यहाँ पे। सोसाइटी का एक भी बंदा वोट नहीं दिया है उनको, 3 लोग, कोई मेंबरशिप किसी को नहीं दी गई है, 3 लोगों ने ही उनको वोटिंग करी है। 8 लोग टोटल सोसाइटी में मेंबर हैं। हमने आरटीआई भी लगाई थी, उसके थ्रू हमें पता चला है 8 लोग मेंबर थे। 8 लोगों में से 3 लोग अभी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर बने पड़े हैं सोसाइटी में रहता है, और 2 लोग तो सोसाइटी में भी आज तक नहीं दिखाई दिए, कभी हो सकता आए हो बिना किसी को बताए। बाकी ये संदीप यादव जी जो हैं प्रेसिडेंट, ये आते हैं कभी कभार, वो भी यहाँ परमानेंट नहीं रहते हैं। सोसाइटी के इतनी प्रॉब्लम है, पानी गंदा आता रहता है हरदम, सब कुछ आता रहता है, लेकिन उसके लिए कोई वो नहीं है। आपकी अगर बिल्डर से सेटिंग है, बिल्डर आपका यार है, दोस्त है, मित्र है, तो आप किसी भी सोसाइटी के प्रेसिडेंट बन सकते हो और किसी भी जो यहाँ के रहने वाले निवासी हैं उनको आप टारगेट कर सकते हो। जैसे कई सारे लोग खड़े हुए हैं, इनके पिताजी को इनकी लाइट्स काट दी गई, एक नहीं कई बार ऐसा बता रहे कि हमारी लाइट्स काट देते हैं, हमारे से पर्सनल द्वेष रखते हैं। ये आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट यहाँ रहते भी नहीं है, 2 लोग तो यहाँ रहते ही नहीं है, वो कभी कभार आते हैं और इनकी लाइट्स काट देते हैं। चुने हुए प्रेसिडेंट नहीं है, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया। चुने हुए नहीं है ना? नहीं सर, चुने हुए नहीं है। और यहाँ तक नहीं, उन्होंने तो हमारे कंपनी में मारुति सुजुकी में जॉब करता हूँ, हमारे भाई हैं सुशील जी, उनके नाम पे भी इन्होंने कथित रूप से, लिखित रूप से और मेल के थ्रू हमारे डिपार्टमेंट में सब जगह उन्होंने ऐसा भेज दिया कि ये नौकरी करने लायक नहीं है, इनको यहाँ से निकाल दिया जाए। मतलब पर्सनल टारगेट किया जा रहा है मेरे को और सुशील भाई को। पर्सनल टारगेट आखिर क्यों किया जा रहा है भाई साहब? सर ये लोग किसी चीज़ का आवाज़ उठाते हैं, जैसे सफाई नहीं है, कोई सामान गायब है, खंबे लगा दिए जी, बच्चे गिर गए, इन्होंने कहा जी ये खंबे लगाने की क्या जरूरत थी? बोला जी हम तो लगाएंगे, हमारी मर्जी चलेगी, हमारे पास कोई पूछने नहीं आ सकता। इस चीज़ का ये विरोध करता है। इस विरोध के कारण इनको एक वन विभाग से केस करवाया कि पेड़ काटे गए। कभी किसी कारण वो चीज़ बताई जाती है कि जी यहाँ पे ये लोग हमारे ऑफिस में, जैसे हम मीटिंग के लिए गए, आपसे बात करने गए, वहाँ पे झूठी शिकायत करता है जी हमारे बंदे को मारने आए। फिर बाद में वो माफी भी मांगता है इस चीज को, गलत अफवाह उड़ा के फिर वो थाने में उसने माफी मांग रखे हैं इस चीज का। FIR हो रखी है, उसके खिलाफ कंप्लेन वगैरह दे रखी है? हमने उसके खिलाफ कम से कम इन्होंने 8-10 कंप्लेन दे रखा है सर। तो FIR क्यों नहीं होती है? FIR जी मिली भगत है, कुछ सहयोग है, बिल्डरों का बहुत बड़ा हाथ है और कह नहीं सकते कि कहाँ तक वो कहता है कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मतलब पुलिस भी उसके दबाव में है? बिल्कुल दबाव में सर, बिल्कुल। मैं कह सकता हूँ इस चीज को कि अगर दबाव में नहीं होती पुलिस, कोई बुजुर्ग आदमी आईसीयू में आप लगाओ 24-36 घंटे इसकी लाइट नहीं है, बच्चे गर्मी से जो आप देख सकते हो, देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जिस अधिकार से पूरी सोसाइटी इससे नाराज है जी, कि जो आदमी ठीक है आपकी इससे पर्सनली दुश्मनी है, आप वो अलग चीज है, आप किसी व्यक्ति विशेष की लाइट, पानी ये सब नहीं काट सकते। सर इधर से आ जाओ।
लाइट पानी नहीं काट सकते हो, लेकिन ये आए दिन जिससे भी आपने अगर कह दिया कि ये चीज़ गलत है, आपकी तुरंत लाइट काट दी जाएगी। आप उस चीज़ को देखिए कि आदमी अपना आवाज़ नहीं उठाएगा। मेरा घर है, अगर हम आपको किसी चीज़ के लिए नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? आप प्रधान हो, मानता हूँ इस चीज़ को कि आप प्रधान हो। बाकी हमारे तिवारी जी हैं, हमारे प्रधान हैं, हमने इनको चुना है, पूरी सोसाइटी ने इनको चुना है। बताइए तिवारी जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? बड़े गंभीर ही एलिगेंस लगाए जा रहे हैं जो वर्तमान में RWA प्रेसिडेंट है, ऐसा बताया जा रहा है। इसको तो आप लोगों ने चुना नहीं, यहाँ के निवासियों ने चुना नहीं, बिल्डर से मिली भगत करके और प्रेसिडेंट बना बैठा है। जैसे क्या है जी, प्रेसिडेंट बन गए तो फर्जी तरीके से ही, हम लोग तो लीगली है ही नहीं। अच्छा, इलीगल है। हाँ, 3 आदमी 4 आदमी मिलकर प्रेसिडेंट बनना, अच्छा, वो तरीका नहीं होता। ओहो, बिल्कुल सही हो। हाँ। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि सोसाइटी में मैक्सिमम प्रवासी समाज के लोग हैं, हम सब प्रवासी हैं। अच्छा, ये मतलब विषय- प्रवासियों को टारगेट करता है यहाँ का मेन- प्रेसिडेंट, RWA प्रेसिडेंट। मेन ये है कि प्रवासी है। हाँ। इस सोसाइटी में कई बार बिहारी शब्द का इस्तेमाल करके लिखित में भी लिखा गया है ये बिहारी वाड़ा लोग हैं, मतलब बिहारी सारे हैं। तो मतलब इस हिसाब से टॉर्चर प्रवासी समाज के नाते कि बाहर से हैं, ये चुपचाप सर नीचे की सोसाइटी में घुस जाए और उससे बाहर चले, उनका कोई मतलब, उनका स्वाभिमान नहीं है। मतलब मेंटली डिस्टर्ब भी करता है। यस, मेंटली यहाँ तक डिस्टर्ब। जी, मंदिर है, हाँ, मंदिर के नाम पे अभी हमारा कीर्तन हुआ था इसके पहले, तभी थाना पुलिस कंप्लेन, गाड़ी रोक दिया। न टाइमली भजन कीर्तन नहीं कर सकते आप सोसाइटी के अंदर अपने मन से। अच्छा, भजन कीर्तन करना हो तो उसके पास जाओ, हाथ जोड़ो, भाई साहब हम कीर्तन करना चाहते हैं, तब कीर्तन हो। यही तो तरीका थोड़ा होता है। अभी पूरी सोसाइटी को होली में प्रोग्राम में होली मिलन समारोह का विषय था। हाँ, वो हम लोग हमेशा कई सालों तो से कई साल से हम कर रहे थे, हमने डीजे लाया, वो भी डीजे लास्ट में पुलिस वाला आ गई, होली को रोक दिया गया, होली नहीं मनाने दिया गया, हर चीज को। मतलब ये समस्या जो है ना प्रवासी समाज का, उसको लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत है। हम लोग बाहर के लोग, बड़ी गंभीर ही, बहुत ही गंभीर विषय है ये। विषय इसलिए गंभीर है कि यहाँ पे लगभग 70% इस सोसाइटी में प्रवासी रहते हैं। प्रवासियों को टारगेट करता है ये RWA प्रेसिडेंट, ऐसा इन सब ने आरोप लगाया, मैंने नहीं लगाया। ये इनका ये मानना है कि प्रवासी होने के नाते जैसे हम निकलते हो बिहारी, ओ बिहारी, इस ऐसे वर्डों का यूज करता है ना, लिखित में दिया हुआ अपमानित करता है। और इसको मैं बता दूं, यहाँ का जो DGP रह के गया है वो भी बिहार का था। अभी वर्तमान समय में सैनी साहब ने कितना मान सम्मान दिया है बिहारियों को। भाई साहब, आप क्यों टारगेट करते हो? पर्सनल ज्वेलसी है क्या? आप सबने आरोप लगाया है ये कि चुना हुआ नहीं है बिल्डर की 60-गांठ से 8 लोगों की टीम बना के 5-4 लोग है ना, हैं बस, और इसको जानते भी नहीं है कौन। कैसे चुना जाता है? चुनने का चाहिए, चुनने का प्रोसेस यही होना चाहिए, मेंबरशिप होना चाहिए सबसे बड़ी। हाँ। किसी के पास सब रेजिडेंट है सोसाइटी के, किसी के पास मेंबरशिप नहीं है। ना हमारे पास कोई सूचना है कि कब इलेक्शन हुआ, कब क्या हुआ। 1053 फ्लैट है यहाँ पे, ठीक है जी, 1053 फ्लैट है, और किसी भी व्यक्ति के पास अभी मेंबरशिप यहाँ पे नहीं है। सारे लोग हैं, मेंबरशिप दे ही नहीं रहा वो। गाड़ियों के चालान को लेकर कुछ समस्या है यहाँ पे। भाई साहब, चालान की समस्या इतनी भयंकर समस्या है कि कम से कम अभी हमारे जो अनुमानित आंकड़ा है 1 शेयर का है, 1 करोड़ रुपया अवैध वसूली ही बोलूंगा मैं। जितनी गाड़ियां खड़ी होती है, इसका मैं पक्षधर हूं कि गाड़ी गलत तरीके से नहीं खड़ी होनी चाहिए, गाड़ी प्रॉपर अच्छे तरीके से खड़ी होनी चाहिए। इसके बाद चालान भी गाड़ी देख करके होती है, ऐसा नहीं जल्दी गाड़ी चलान हो ना जी, मेरी गाड़ी है तो चालान हो जाएगी, आपकी गाड़ी है उससे आप खास हो तो आपका चालान नहीं होगा। 50 गाड़ी खड़ी होगी तो चालान 10-20 का होगा, और जो उसके साथ वाले हैं उनका नहीं होगा। पूरी सोसाइटी का आदमी देख देख के चालान होता है। अभी हम जहाँ तक आंकड़ा हमारे पास है, अनुमानित आंकड़ा है कम 1 करोड़ का। कम से कम 22 से 25 हज़ार रुपये मैं अपना खुद चालान भुगत रखा हूँ। मेरी गाड़ी नंबर 0116 है, मेरी गाड़ी के कम से कम 25 हज़ार का चालान खुद का है। तो हमारे जैसे पूरी सोसाइटी में कितने भाई है? चालान काटने का अधिकार इसके पास ठीक है। किस चीज का है? और चालान काटने का अधिकार पहले है नहीं, और 1000 रुपये का चालान का अधिकार है। ये तो गुंडा टैक्स बोलते हैं। हाँ, गुंडा गुंडा टैक्स। टैक्स जी गुंडा सर, बिल्कुल। तो इसका भी बहुत बड़ा विरोध है, और वो पैसे का हिसाब नहीं हमारे पास, वो पैसा है ऐप से काटने का, जो हमारे ऐप होते हैं जिससे हम बिजली यूज करते हैं, उस ऐप से पैसा उस ऐप से पैसे जाते हैं जी। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। धन्यवाद। मतलब अब आप लोग क्या चाहते हो? चाहते का मतलब यही है, इस फंदे से छुटकारा मिले। मेन बात यही है सर, तानाशाही बंद करो। सोसाइटी में जितने भी लोगों लोग से हैं, राय नहीं लेगा कोई भी सामान, जैसे किसी सबका वस्तु को सारा चीज ह्यूमन राइट है कि रिस्पेक्ट, गिव एंड टेक, स्वाभिमान के साथ सबका रहने का यहाँ हक है। किसी को टॉर्चर मत करो। शुक्ला जी को इतना टॉर्चर पर्सनली किया, ये बिल्कुल गलत है। हम किसी की बिजली काट देना, ये बहुत ही गलत ये है। सारे लोग अभी ठीक है। कम से कम 100-200 आदमी इससे इतने पीड़ित होके राव नरवीर जी के यहाँ गए थे हम लोग। उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की। मैं कह रहा हूँ ऐसा मिनिस्टर हमेशा हरियाणा में ऐसा रहना चाहिए। भाई साहब, उन्होंने तुरंत फ़ोन किया है,
कि इनकी लाइट जोड़ी जाए, तब उसके बाद भी 24 घंटे लिए इसने कि मैं यहाँ नहीं हूँ, 24 घंटे 36 घंटे लिए सॉरी, उसके बाद दूसरे दिन नहीं, अभी आप लोग जिक्र कर रहे थे कि आगे अगर ऐसी गलती की तो हम जाम कर देंगे गेट हाँ को। गेट जाम करेंगे जी, बिल्कुल। हम इसके बाद सड़क पर बैठेंगे, चाहे कुछ आंदोलन करेंगे। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम सारे लोग रोड जाम करेंगे, गेट जाम करेंगे, हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, बैठ शांति पूर्वक आंदोलन करेंगे। शांति प्रिय लोग रहते हैं, पूर्वांचली समाज के लोग हैं, व्यक्ति है, सारे अच्छे जॉब में है जी, कोई ऐसा यहाँ वैसा व्यक्ति नहीं है। प्रवासी में बिल्कुल। कोई हरियाणा से भी है, 100 सारे लोग हम लोग के साथ किलोमीटर हैं। से, कोई राजस्थान से, कोई मध्य प्रदेश, कोई यूपी, कोई बिहार, तो सारे मैक्सिमम प्रवासी समाज के लोग, लेकिन उनको टारगेट करते हैं। व्यक्तिगत टारगेट ज्यादा है। हमारा इनके तीनों नाम पे कम से कम 10 कंप्लेंट थाने में जा चुकी है। कोई बात हो सीधा 3 नाम। अच्छा। कोई भी करेगा। सोसाइटी में कहीं कुछ होता है रत्नेश? तो रत्नेश तिवारी, सत्यानंद शुक्ला, सुशील सिरोही, 3 का नाम 1-2 जाएगा। लोगों का और जोड़ दिया उसमें, तुरंत रंजीत सिंह, महिपाल जी। तो आप लोग क्यों नहीं जाते उसके अगेंस्ट? राइट हम तो लोग सबके जाते हैं, बराबर हमारी है। सुनवाई नहीं होता। हम लोग कई बार थाने में उसके खिलाफ कंप्लेंट दे रखी, यहाँ तक कि आज तक हमारे सामने भी उसको नहीं बिठाया गया। और वो हम जब जाते हैं तो ये बोलते हैं वो आके लिखित में करके गया, हम लोगों को नहीं बुलाया गया। जब भी होता है तो हम लोगों को नहीं बुलाया जाता है, वो खुद जाके अपना लिखित में बयान दे के चले जाते हैं वापस। ये प्रशासन की भी मिली भगत है। हमारे पास एक एक करके बोल लो। हाँ जी। हमारे पास महिलाओं की कंप्लेंट, होली की कंप्लेंट है और हमारी खुद की पूरी सोसाइटी की कंप्लेंट है। 8 कंप्लेंट आज हमारे पास रखी हुई है, एक भी कंप्लेंट पे सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, हाँ जी। RWF प्रेसिडेंट इतना ताकतवर है कि उसके खिलाफ पुलिस भी एक्शन नहीं लेती है और ये सब कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। पता आपको, इस देश में ये मिडिल वर्ग के लोग हैं, ये गरीब लोग हम नहीं कह सकते, सोसाइटी में रहते हैं। जब इनकी सुनवाई नहीं तो गरीबों की कब सुनवाई? गुरुग्राम पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा होता। मैं आपको बता दूं, ये सोसाइटी है पिरामिड अर्बन होम्स 2 और इसका जो प्रेसिडेंट है वो लगातार प्रवासियों को परेशान करता है। संदीप यादव है इसका। संदीप यादव नाम है। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। लगातार परेशान करता है। मैं यहाँ DC साहब से अनुरोध करूंगा कि सर आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सभी को यहाँ रहने का अधिकार है। 75% लोग इस सोसाइटी में रहते हैं और उन सबको टारगेट करके ये प्रेसिडेंट जो बना है ये परेशान करता है और किसी की लाइट काट देता है। इनके पिताजी का तो बुरा हाल हो गया, 36 घंटे लाइट काट दी, बेचारे बीमार हो गए और आज भी ICU में बता रहे हैं। मंत्री जी के पास गए, जब इनकी सुनवाई हुई तब इनकी लाइट जोड़ी गई, वो भी 24 घंटे के पश्चात में। मैं सभी से अनुरोध करूंगा इस न्यूज को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट्स जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।